नेक्स्ट करो स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड करो मानो। आप लोगों ने रिस्क वाली स्लाइड्स पढ़ ली थी महनूर अहमद, पीछे वाली जो प्रीवियस स्लाइड्स थी वो आप लोगों ने पढ़ ली थी? नो मैम, वो कंप्लीट नहीं हुई थी अभी। कंप्लीट नहीं ना हुई थी। महनूर रिस्क वाली स्लाइड्स निकालो बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट वाली स्लाइड करो तो। बस ठीक है, यहाँ पे लास्ट, बस यहीं पे स्टॉप करना है। लास्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कि रिस्क एंड रिटर्न वाला। लास्ट जो हम लोग, जो आप लोगों का मिड टर्म में सिलेबस इंक्लूड था, वो रिटर्न वाला आप लोगों का टॉपिक इंक्लूड था, बट रिस्क वाला टॉपिक इंक्लूड नहीं था। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि व्हाट इज रिस्क, क्या होता है। रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सेप्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न। कितने के रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है? रिस्क उसको कहते हो जो आप लोग चांसेस लेते हो, चांसेस ऑफ लॉस होते हैं। जैसे सपोज करो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी मैम। जी मैम। रिस्क क्या होता है? जिसमें आप लोगों के चांसेस ऑफ लॉस होते हैं। कैसे? जैसे आप लोग सपोज करो कि आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस आप लोगों ने जब स्टार्ट किया, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों को जो है वो प्रॉफिट होगा या आप लोगों को लॉस होगा। आप लोगों ने जस्ट जो है वो एक रिस्क लिया, रिस्क के बिहाफ पे आप लोगों ने स्टार्टेड ऑफ द बिजनेस कर लिया। लेकिन जैसे जैसे आप लोग रनिंग ऑफ द बिजनेस में चलते जाते हो, एक 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स तक अपने बिजनेस को स्टार्टअप करते हो, रनिंग में रहते हो, देन आप लोगों को जो है वो फाइंड आउट होता है कि आप लोगों के बिजनेस के अंदर आप लोगों को रिस्क हो रहा है या आप लोगों को प्रॉफिट हो। रिस्क जो है वो प्रॉफिट की सूरत में हो रहा है या लॉस की सूरत में हो रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि जब आप लोग बिजनेस को स्टार्टअप करते हो या बिजनेस को स्टार्ट करते हो, तो इनिशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस क्या होता है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा जो है ना वो लॉस बेयर करना पड़ता है। किस तरह लॉस बेयर करना पड़ता है कि आप लोगों के पास जो है वो एक प्रॉपर वे नहीं होता, आप बिजनेस को समझ नहीं रहे होते। जैसे जैसे आप लोग चीजों के बारे में अवेयरनेस रखते हो, जैसे जैसे यूज टू होते हो बिजनेस से, तो आप लोगों को बहुत सारी चीजों की जो है वो ग्रोथ थ्रू हो जाती हो, तो आप लोग अपने बिजनेस के एक वैलिड पॉइंट की तरफ आ जाते हो। कहते हैं कि रिस्क क्या होगा कि आप लोगों के एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न के दरमियान में जो भी वेरिएबिलिटीज होंगी, उसको हम लोग रिस्क का नाम देंगे। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानूर। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है आप लोगों का कि टाइप्स ऑफ रिस्क क्या होता है। नेक्स्ट कर दो। फर्स्ट वाला है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। कहते हैं कि इट इज द रिस्क दैट एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। दिस इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द बाउंड्स मोर डायरेक्टली देन स्टॉक्स। लेट्स सपोज कि अगर आप लोग सपोज करो कि आप लोगों ने बिजनेस से जो है वो किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों से बैंक ने जब आप लोगों को लोन दिया, तो बैंक ने आप लोगों को बताया कि जब आप लोगों ने मुझे रिटर्न करना है तो आप लोगों ने मुझे रिटर्न 10% रिटर्न करना है। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, तो हमारे डॉलर की प्राइसेस भी इंक्रीज कर दी। पहले लोग अगर 50,000 का जो है वो लोन लेते थे, तो उनको उसके ऊपर उनको क्या करना पड़ता था, 10% हम सपोज कर लेते हैं कि उनको जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही डॉलर की प्राइसिंग इंक्रीज हुई, अप कर गई, हर चीज के अंदर जो है वो चेंजेस आ गई। जो उनका 10% था वो उन्होंने 12 या 13 या 15% इंटरेस्ट रेट कर दिया, ठीक है। जब उन्होंने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो उनको, जब उन्होंने बैंक से लोन लिया या बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाई, तो उनको नहीं पता था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो एकदम से चेंज हो जाएंगे। उनके लिए एक रिस्क था। जैसे यहाँ पे उसने ये बात लिखी हुई है कि इफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ बाउंड्स मोर डायरेक्टली देन स्टॉक, कि जो हमारी इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है उसका इफेक्ट हमारे बाउंड्स के ऊपर होता है और हमारे स्टॉक्स के ऊपर जाता है। जब हमारे बाउंड्स, जैसे हम बात कर लेते हैं कि हमारे मोस्टली लोग क्या करते हैं कि बाउंड्स परचेज कर लेते हैं, करते हैं ना बाउंड्स परचेज। ईशा, ऐसे ही है, बाउंड्स परचेज करते हैं लोग। बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? जी मैम।
बॉन्ड्स परचेज करते हैं। किस वजह से बॉन्ड्स परचेज करते हैं? कि वो अपने पास एक सेविंग कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि उनका बाउंड लगेगा भी या नहीं लगेगा। वो एक रिस्क लेते हैं, एक चांस लेते हैं। ठीक है, अगर तो उनका बाउंड लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो उनके लिए एक वैलिड पॉइंट था। अगर उनका बाउंड नहीं लगता तो इसका मतलब ये था कि उन्होंने एक रिस्क लिया था, एक चांस लिया था कि लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। समझ आ रही है? क्या समझ आ रही जी है? मैम। ये हम लोग बोलते क्यों नहीं हो? मुझे तो यही नहीं अभी यस तक आप लोगों मैम की लग समझ रही आई है। कि आप लोग बोलते क्यों नहीं हो। मैम समझ आ रही है, मैं आप पढ़ा रहे हैं, हम तो फिर डिस्टर्ब नहीं ना करना चाह रहे आपको, सीक्वेंस में मैंने हम नहीं नहीं, कह रहे हैं कि आप वो पढ़ा लें। तो एक बात ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को बुलाती हूँ कि आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग फिर भी नहीं बोलते। थक जी जी जाते हो मैम, इस समझ वजह आ से? रही है मैम, बहुत अच्छे से समझ आ रही है। नहीं, थक जाते हो इस वजह से? नो मैम। अच्छा, चलो वहां नो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। नेक्स्ट वाला है आप लोग का पॉइंट कि मार्केट रिस्क क्या होता है। मार्केट रिस्क रेफर टू द वेरिएबिलिटी इन रिटर्न्स रिजल्टिंग फ्रॉम फ्लक्चुएशंस इन द ओवरऑल मार्केट कंडीशन। वो कहते हैं कि मार्केट रिस्क क्या होता है। मार्केट रिस्क वो होता है, जैसे मार्केट किस चीज को कहते हो? जहां पे आप लोगों का सेलिंग और बाइंग प्रोसेस होता है, जहां पे चीजों की सेल भी होती है और चीजों को बाय भी किया जाता है। कहते हैं कि अगर आप लोगों के पास एक मार्केट है, आप लोग मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इस सेंस में कर रहे हो कि आप लोगों के पास एक सेविंग थी, आप लोगों ने वो सेविंग उठा के कहीं आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मार्केट के ऊपर। जब आप लोग मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप लोग इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है, या आप लोगों को नॉलेज नहीं है इस चीज का कि आप लोगों को प्रॉफिट होगा या आप लोगों को लॉस होगा। जस्ट आप लोग एक बिहाफ ऑफ द चांसेस क्या करते हो, रिस्क लेते हो कि हम ऐसा करके देखते हैं, मे बी हमें प्रॉफिट हो जाए, मे बी हमें लॉस हो जाए। उसको आप लोग मार्केट रिस्क का नाम देते हो। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो महनूर। अब नेक्स्ट वाला है कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। वो कहते हैं कि इट इज द रिस्क एसोसिएट विद द यूज ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग क्या होता है, पता है किसी बच्चे को? इकरार, आपको पता है बच्चे डेट फाइनेंसिंग क्या होता है? नो मैम, नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। अली रजा, आपको पता है बच्चे डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? नो मैम। नहीं पता। अहमद, आपको पता है बच्चे डेट फाइनेंसिंग क्या होती है? नो मैम। डेट कहते हो आप लोग अपने कर्जे को कहते हो। वो कहते हैं कि आप लोगों का एक कर्जा था, आप लोगों ने, जैसे सपोज करो कि मोस्टली लोग ऐसे, जैसे हमारे ये जो फॉर्मर लोग होते हैं वो बैंक से क्या करते हैं, कर्जा ले लेते हैं। या कोई बिजनेसमैन की बात कर लें या सोन किसी भी पर्सन की बात कर लें कि वो क्या करते हैं, बैंक से क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। किस वजह से कर्जा लेते हैं? वो कहीं फाइनेंसिंग करना चाह रहे हैं, कहीं बिजनेस करना चाह रहे हैं। बैंक से तो उन्होंने कर्जा ले लिया। जब उन्होंने बैंक से कर्जा लिया तो उन्होंने किस मिशन के लिए लिया? कि हम लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस को चलाना है हम लोगों ने, और उससे हम लोगों ने प्रॉफिट को अर्न करना है। जब उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उन लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ, उन लोगों को लॉस हुआ। ठीक है, जब उन लोगों को लॉस हुआ तो उन लोगों को क्या था, एक चांस था, एक रिस्क था। मे बी उन लोगों को प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो बैंक से लोन लिया हुआ है, जो डेट लिया हुआ है, उन्होंने सेम एज इट इज उसको वैसे ही रिटर्न कर देना। लेकिन अगर उनकी बिजनेस की पोजीशन ऐसी है कि उनका बिजनेस नहीं रनिंग में आ रहा, नहीं बिजनेस उनको प्रॉफिट दे रहा, तो इसका मतलब है कि उनको लॉस हो रहा है। जब उनको लॉस होगा तो मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि जब बैंक से जो है वो लोन वगैरह ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, तो फिर उनको बैंक को रिटर्न करना टफ हो जाता है, रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है। किस वजह से मुश्किल हो जाता है? इस वजह से मुश्किल हो जाता है कि अगर उन्होंने एक सेटअप किया हुआ था, एक अपने माइंड में ये बात उन्होंने सेट की हुई थी कि हम लोग जैसे ही हमें बिजनेस की तरफ से हमें प्रॉफिट अर्निंग होगी तो हम अपना जो लोन लिया हुआ है, जो डेट लिया हुआ, उसको रिटर्न कर देंगे। बट ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई। उन्होंने क्या किया, जब लोन ले लिया तो उनकी बिजनेस की पोजीशन डाउन चली गई। जब डाउन चली गई तो उनके लिए डेट को पे करना जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क हो गया। यहाँ पे वो फाइनेंशियल रिस्क की सिंपल जो है वो बात ये करता है कि आप लोग क्या करते हैं, हम लोग या ओवरऑल बात कर लेते हैं कि हम बैंक से लोन लेते हैं,
लोन किस वजह से लेते हैं? हम लोग एक बिजनेस के अंदर फाइनेंसिंग करना चाहते हैं, बिजनेस को सेट करना चाहते हैं, और जब हम सेट करते हैं तो हम एक रिस्क की बेस पे करते हैं, एक चांस की बेस पे करते हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानो। उसके बाद है लिक्विडिटी रिस्क। क्या होता है? लिक्विडिटी वो होता है जिसमें आप लोग फौरन से अपनी कोई भी एसेट है, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास गोल्ड है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास, मोस्टली लोग ऐसा होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सेविंग्स होती हैं, उनका जो माइंड होता है ना, उनकी थॉट्स ये होती है कि हम लोगों ने गोल्ड ले लेना है और उसको अपने पास सेव कर लेना है। जैसे ही हमें कैश की जरूरत पड़ेगी हम उसको मार्केट में सेल आउट करेंगे और उसको जो है वो कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब वो लिक्विडिटी रिस्क की बात करता है, वो कहते हैं कि एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी बॉट और सोल्ड क्विकली विदाउट सिग्निफिकेशन प्राइस ओकेजन इज कंसीडर लिक्विड, ठीक है। अब वो ये बात करता है, जैसे आप सपोज कर लेते हैं, आप लोगों को भी पता है, हर बंदे को भी पता है कि गोल्ड की प्राइसेस बहुत ज्यादा अप कर गई हैं, ठीक है। पहले जो 65-70 के राउंड अबाउट थी, अब 1,13 या 16 के राउंड अबाउट जो है वो प्राइसेस चली गई हैं। अब यहाँ पे वो बात करता है कि लिक्विडिटी रिस्क में क्या, किस चीज की बात करता है कि जब हम लोगों ने गोल्ड को बाय किया तो प्राइसेस ऑफ द गोल्ड जो थी ना वो 65,000 थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम लोग 2021 में आए तो गोल्ड की प्राइसेस हम सपोज कर लेते हैं कि डाउन चली गई, ठीक है। 65 से कहाँ पे आ गई? 40 पे आ गई। हमें नहीं पता था कि प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगी, हमें नहीं पता था कि प्राइसेस अप चली जाएंगी। हम लोगों ने एक रिस्क लिया, हम लोगों ने एक चांस लिया, हम लोगों ने एक लिक्विडिटी की कि हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड को अपने पास सेव कर लेते हैं। जैसे ही हमारी जो है हमें जरूरत पड़ेगी कैश में कन्वर्ट करने की, हम उसको फौरन तौर पे कन्वर्ट करके अपनी जो है वो डिजायर उसको रिकवर अप कर लेंगे। दैट्स अ क्लियर पॉइंट। यस मैम। यस मैम। एनी क्वेश्चन क्लास? नो मैम। अहमद आपका बच्चे कोई क्वेश्चन? नो मैम। नेक्स्ट वाली स्लाइड करो मानो। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है। When investing in foreign countries, one must consider the fact that currency exchange rate can change the price of the asset as well. This risk applies to all financial instruments that are in a currency other than our domestic currency. Let's suppose करो, क्या हम यहाँ पे कोई इसकी कोई एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं? है किसी के माइंड में कोई बात कि हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? आमना इलियास कौन है? आमना इलियास कौन है? यस मैम। वेयर इज आमना? बच्चे मुझे शाबाश ये बात बताओ कि कोई भी बात बताओ, मैं बता दूंगी आपको। क्या आपके माइंड में यहाँ पे बात क्लिक हो रही है कि हम फॉरेन एक्सचेंज रेट को इस चीज के साथ कंसीडर कर सकते हैं? नो मैम, कोई बात दिमाग में नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद अली जान कौन है? अली जान कौन है? तबीर फातिमा कौन है? यस मिस, मेरे दिमाग में भी कोई नहीं आया आइडिया। कोई नहीं आया, ठीक है। वकास मुनीर कौन है? वकास मुनीर कौन है? कोई भी नहीं है क्लास में। मैम मैं बताऊं? जी जी बताओ। मैम लेट्स सपोज के हम फॉरेन कंट्री में एक बिजनेस कर रहे हैं। तो हम्म मैम लेट्स सपोज के हम यहाँ पर पाकिस्तान में हैं और हम किसी फॉरेन कंट्री में अपना जो बिजनेस है वो चला रहे हैं। लेकिन मे बी के जो वहाँ की करेंसी है, जो वहाँ का रुपीज है, उनकी जो मतलब वैल्यू वो ज्यादा होगी। जिस तरह एक अगर हम अमेरिका में करेंगे तो उसकी वर्थ ज्यादा होगी। तो इस हिसाब से मैम इसकी हम एग्जाम्पल को इस तरह इंक्लूड कर सकते हैं कि जो हम अपना मतलब बिजनेस वहां पर चला रहे हैं अमेरिका में,
तो जो वहां पर मतलब प्रोडक्ट्स वगैरह हम सेल करेंगे उसका बेनिफिट हमें पाकिस्तान में मतलब ज्यादा होगा। अगर हमने अपना बिजनेस अमेरिका में चलाया हुआ है, तो अगर हम पाकिस्तान में चलाया होगा अपना जो बिजनेस है, तो उसका जो बेनिफिट है वो अमेरिका की निस्बत हमें कम होगा। तो इस तरह कुछ मेरे माइंड में आ रहा था आइडिया। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आयशा सदीक कौन है? सदीकी कौन है? आयशा। बिलाल स्टार कौन है? ये जो आप लोग बोलते नहीं हो ना, तो आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगानी मैंने। अभी आप लोगों का फाइनल रहता है, अभी आप लोगों का फाइनल हुआ नहीं है। मनाहिल अब्बास कौन है? मनाहिल अब्बास कौन है? यस मिस। मनाहिल, आप बताओ बच्चे, क्या आपके माइंड में आ रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होगा? वैसे आप लोगों की क्लास का बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया है ना, ऑनलाइन क्लासेस ने आप लोगों को बेनिफिट दे दिया है ना, आप लोगों को बोलना पड़ता है ना कुछ और करना पड़ता है, आराम से आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की होती है और खुद आप लोग इधर उधर मगन होते हो। ऐसे ही है, ऐसे ही है, मैं ऐसे ही करती है ना ये, जी मैम, ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, करते हैं ना ये जी तो मैम। नर्सरी प्रेप वाले बच्चों से भी गए गुजरे हैं, वो भी टीचर्स की बात सुन लेते होते हैं, उनको कोई टीचर कॉल करें फौरन से जो है ना वो प्रेजेंट हो जाते हैं। ये तो उनसे भी गए गुजरे हैं। जी मैम। कैसा था पेपर आप लोगों का, इजी था कि टफ था? मैम पेपर तो इजी था खैर। इजी था, सही। नूर, आप बताओ बच्चे कि आपके, अच्छा नूर का तो माइक नहीं ऑन होना, ठीक है। मोहम्मद आसिफ कौन है? मोहम्मद आसिफ कौन है? कोई नहीं है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की हम बात कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है। लेट्स सपोज के वी आर मर्जिंग द टू कंट्रीज, फर्स्ट इन पाकिस्तान एंड सेकंड इज अदर कंट्री। लेट्स सपोज करो कि हम लोग एक पाकिस्तान की बात करें और एक हम जो है वो बात करें किसी भी कंट्री की बात कर लेते हैं। हम जो वो यहाँ पे देखो उसने सेकंड लास्ट बात की हुई है, उसने कहा कि द रिस्क अप्लाई टू ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इन अ करेंसी अदर देन डोमेस्टिक कंट्री। ठीक है, करेंसीज। अब वो यहाँ पे बात करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज क्या होती है। जैसे लेट्स सपोज करो कि हमारे पास फाइनेंसिंग पड़ी हुई है, हमारे पास फाइनेंस पड़ा हुआ है, हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, किसी और फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के साथ उसको चेंज करना चाह रहे हैं। कैसे चेंज करना चाह रहे हैं? जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं कि हमारे पास एक नेस्ले कंपनी है, ठीक है। उनकी क्या है, उनकी पाकिस्तान में भी ब्रांचेस हैं, उनकी क्या है आउट ऑफ कंट्रीज में भी जो प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है वो कहाँ की प्रोडक्ट, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, बट उनकी सेल कहाँ पे हो रही है, आउट ऑफ कंट्री के साथ भी जो है वो उनकी सेल आउट चल रही है। अब वो कहते हैं कि जब उन्होंने चीजों की एक्सचेंज करनी स्टार्ट की, उनको नहीं पता था कि वहां पे उनकी चीजों की सप्लाई जो है वो सेल होगी कि नहीं होगी। उन्होंने एक चांस लिया, एक रिस्क लिया कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, उसको वहां जाके सेल आउट करते हैं। जब वहां पे जाके उन्होंने सेल आउट करना स्टार्ट की, तो सम टाइम ऐसी एक्टिविटी भी शो हो जाती है कि उनकी प्रोडक्ट स्टार्टअप पे बिल्कुल नहीं सेल हो रही होती, ठीक है। वो उनके लिए क्या था, एक चांस था, उन्होंने एक रिस्क लिया जिसके भी हाथ पे उनको लॉस जो है वो फेस करना पड़ा। वही वाली अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में वो सेल आउट कर रहे थे, उनकी जो है वो वैलिड पोजीशन थी, क्योंकि वो एक बहुत देर से 2 से 3 से 4 साल से उसने प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल कर रहे थे विद इन पाकिस्तान। लोग उस प्रोडक्ट के बारे में फेमिलियर थे, लोग उसको यूज टू थे, उसको यूज कर रहे थे। बट जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे लेके गए, तो लोग उसके बारे में फेमिलियर नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उसको प्रोडक्ट को स्टार्ट पे तो नहीं बाय करना स्टार्ट किया, नहीं उसको यूज करना स्टार्ट किया, बट क्या हुआ, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, चीजों को परचेज करना स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्ट पे उनके लिए क्या था, फॉरेन एक्सचेंज एक रिस्क था। उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनको पता चला कि हमारा जो है वो स्टार्टअप कैसा था, और हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू कैसी है। इसको उसने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का नाम दे दिया। यहाँ तक कोई बात पूछने वाली है आप लोगों की?
मैम मैम ये स्टॉक में आ जाएगा कि अगर हम स्टॉक खरीदे और किसी यानी कि कंपनी से स्टॉक खरीदा है और हमारे मुल्क की इकोनॉमी कुछ प्रेशर डाल गया तो हमें रिस्क आ सकता है इसमें। दोबारा से बोलो, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, क्या कह रहे हो, अब बोलो। क्या कह रहे हो बच्चे, मुझे आपकी वॉइस नहीं आई, अब दोबारा आ से रही मैम आपको? हाँ जी आ रही है। मैम ये पूछ रहा था कि अगर हम किसी कंपनी से स्टॉक खरीदते हैं तो जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज होता है, अगर किसी मुल्क की इकोनॉमी पे प्रेशर डालते हैं तो वो डाउन हो जाएगी, तो उससे भी रिस्क आ सकता है ना इसका? डेफिनेटली आ सकता है। अगर आपकी इकोनॉमी, जैसे अब हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, हमारी इकोनॉमी क्या करिए, डाउन जो है वो पॉलिसी की तरफ जा रही है, डाउन कंडीशन की तरफ जा रही है। अगर किसी बाहर के पर्सन ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है तो डेफिनेटली वो भी उसके लिए एक रिस्क है। उसको नहीं पता होगा कि इकोनॉमी किसी टाइम भी डाउन हो सकती है। तो यानी कि मैम ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक की जो सेल है वो कम हो जाए, हो सकता डिमांड है, कम हो जाए डेफिनेटली उसकी, तो हो उससे सकता भी है। यानी कि फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल डेफिनेटली, जब आपके स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी, उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे, इनकी डिमांड और सप्लाई कम हो जाएगी, तो हमारा रिस्क के ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट तो मैम होगा। जो इंटरनेशनल मार्केट होती है, इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे फर्क पड़ता होगा? क्या होता होगा, क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे फर्क पड़ता होगा? डेफिनेटली, जैसे अब हमारे पाकिस्तान की क्या है, करेंसी है, हम उसको किसके साथ जो है वो मर्ज करते हैं, डिमांड और सप्लाई के साथ करते हैं। जो आउट ऑफ कंट्री होती है उनके डॉलर में, उनकी भी जो है वो पैसा तो है ना उनके पास, उनकी चाहे वो डॉलर में है, चाहे वो यूरो में है, चाहे वो करेंसी में है, चाहे वो किसी भी सूरत में है। ऐसे ही उनकी भी अप्स और डाउन कंडीशंस आती हैं। अगर उनके डॉलर की प्राइसेस जो है वो अप चली जाती हैं तो भी उनकी जो इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है। अगर उनकी प्राइसेस जो है वो कम हो जाती हैं देन उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान की ईच एंड एवरीथिंग करेंसी जो है वो इफेक्ट करती है, उनकी भी सेम एज इट इज ऐसे ही इफेक्ट करती है। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। आ रही है, क्लियर है। वो कौन सा बच्चा था, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? अच्छा मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो? नो मैम। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है आप लोगों का कि करंट कंट्री रिस्क क्या होता है, क्या हो सकता है यहाँ पे कंट्री रिस्क। वो कहते हैं कि दिस इज आल्सो टर्म्स political risk because it is the risk of investing funds in an other country। क्या कह रहा है ये बच्चा? whereby as the major changing in the political or economy environment could occur। वो कहता है कि कंट्री रिस्क क्या होता है। कंट्री रिस्क ऐसा रिस्क होता है, जैसे हम लोग सपोज करो, जैसे मैंने अभी आप लोगों को स्टार्टअप पे एक बात बताई कि हमारे जैसे ही डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज होनी है या डाउन होनी है तो पूरी कंट्री के ऊपर इफेक्ट होना है। ऐसे नहीं होना कि कोई स्पेसिफिक चीजें उन्होंने चूज कर ली या सिर्फ उनके ऊपर इफेक्ट कर दिया है और कुछ उन्होंने हिडन रख लिया है कि इनके ऊपर हम लोगों ने इफेक्ट्स नहीं करने। जो आप लोग के कंट्री का रिस्क होता है वो आप लोगों की हर चीज के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है। जैसे हम अपनी मार्केट्स की बात कर लें, हम अपने स्टॉक्स की बात कर लें, हम लोग अपने बाउंड्स की बात कर लें, हम लोग अपनी चीजों की बाइंग एंड सेलिंग की बात कर लें, हम लोग किसी भी चीज के ऊपर बात कर लें, तो कंट्री रिस्क वो रिस्क होता है कि हम लोग उसके ऊपर चांसेस लेते हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसे नहीं कि सम चीजों को हम लोगों ने जो है वो सेलेक्ट कर लिया और सम चीजों को हम लोगों ने हिडन
करके रख लिया कि ये चीजें जो है हम लोग इनके ऊपर जो है वो रिस्क को अप्लाई कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर रिस्क को अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होगी तो इसका मतलब है कि वो चांसेस ऑफ लॉसेस नहीं है, वो रिस्क की कैटेगरी में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने रिस्क को इम्प्लीमेंट करना है तो वो कंट्री की ईच एंड एवरीथिंग प्रोडक्ट के ऊपर आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। क्लियर है ये बात? मैम एक बार फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कंट्री रिस्क की बात की मैंने अभी आप लोगों से, यहाँ देखो उसने कहा है कि दिस इज आल्सो टर्म पॉलिटिकल रिस्क बिकॉज इट इज द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग फंड्स इन एन अदर कंट्री वेयर बाय अ मेजर चेंजेस इन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुड अकर। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल क्या होता है, पॉलिटिकल किसको कहते हो आप लोग पता है? मैम सियासी सियासी लोगों को सियासत कहते जो हैं। होती है उसको जब आप लोगों के इलेक्शंस होते हैं, मुझे ये बात बताओ कि जब आप लोगों के इलेक्शंस होते हैं तो जैसे अब पीटीआई वाले हैं या नून लीग वाले या पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हर पर्सन, ये तीनों या चारों कैटेगरीज के लोग जो हैं वो अपने आप को जो है ना वो एक पॉलिटिकल कैटेगरीज में लेके आना चाह रहे होते हैं, ठीक है। वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे होते हैं, क्या तीनों की तीनों पार्टीज जो है वो विन कर जाती हैं? नो मैम। क्या होता है, किसी एक पर्सन ने क्या करना होता है, विन करना होता है, और उसी ने जो है ना वो अपनी जो है वो पावर्स और अथॉरिटीज को यूज करना होता है, ऐसे ही होता है ना। वो कहते हैं कि तीनों लोगों की, अगर हम तीनों की बात करें कि हमारे पास पीटीआई है, नून लीग की हुकूमत है, उसके बाद हमारे पास पीपल्स पार्टी की है, ठीक है। हम इन तीनों की बात कर लेते हैं कि इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने पार्टिसिपेशन की अपने एक रिस्क के बिहाफ पे, लाखों रुपए लगाते हैं, पता नहीं लाखों के कितने कितने पैसे लगा लेते हैं लोग इसके एक इलेक्शन को विन करने के लिए, ठीक है। पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं कि वो अपना एक इलेक्शन जो है वो विन करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि रिस्क होता है। क्या जब वो एक इलेक्शन लड़ते हैं तो वो एक रिस्क के भी हाथ पे लड़ रहे होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है उन्होंने विन कर जाना या नहीं करना। ये तो उनकी वोट कास्टिंग के भी हाथ पे उनको जो है वो डिसीजंस होते हैं, और वही चीज उनके बारे में बताती है कि ये विन करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया है, एक हैवी इन्वेस्टमेंट की, एक हैवी फाइनेंसिंग की, किसके लिए की, एक रिस्क के बिहाफ पे की। जब उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी की तो इसका मतलब ये है कि ये एक आप लोग का कंट्री रिस्क होता है। ऐसे नहीं कि आप एक पर्सनल रिस्क के बिहाफ पे बात कर रहे हो कि आप लोग पर्सनल जो है वो डिसीजन लेना चाह रहे हो, नहीं। आप किसके लिए, कंट्री के बिहाफ पे, या कंट्री के लिए आप लोग जो है वो कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हो, उसके बिहाफ पे आप लोग रिस्क ले रहे हो, उसको कंट्री रिस्क का नाम दोगे, ठीक है। जी मैम। और किसी बच्चे को यहाँ तक कोई क्वेश्चन? और किसी बच्चे का यहाँ तो कोई क्वेश्चन क्लास? बोलो तो सही। नो मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो मानो नेक्स्ट वाली स्लाइड करो बच्चे। अहमद कहाँ गया? अहमद, अहमद कहाँ गया है? सियार कहाँ गया है? सियार, जी मैम। ये मुझे एक बात तो बताओ कि ये बाकी क्लासेस में भी ऐसे करते हैं? जी मैम, इसी तरह ही होता है सब क्लासेस में। क्यों, सो रहे होते हैं इस वजह से? जी मैम। सो रहे होते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का सेंसिटिविटी एनालिसिस है ना, वो अब आप लोगों की कमिंग क्लास होगी ना, तो जब आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी तो उसके बाद आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। कितनी स्लाइड्स रहेगी, कितनी स्लाइड्स रहेगी हैं महानूर? मैम ये 29 हुई है अभी, इसकी टोटल 77 स्लाइड्स हैं। 77 स्लाइड्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों ने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें से अंदर से मैंने स्किप भी करवा देनी है, आई थिंक सो एक या दो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने हैं, उसके बाद ये स्लाइड्स जो है ना बाकी वो स्किप भी करवा दूंगी अंदर से। ओके मैम।
मानूरिन की अटेंडेंस ले लेनी थी बच्चे। जी मैम मैं लेती हूँ अभी। अब आप लोगों ने जब कमिंग क्लास में आना है तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से तैयार करके आनी है। सुन लिया आप लोगों ने? ओके मैम। कितने ग्रुप्स बनाए हैं अहमद इनके? मैम आई थिंक 11 ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स हैं सेक्शन ए के और 6 ग्रुप्स हैं सेक्शन बी के। अच्छा 11 ग्रुप्स हैं, ठीक है। वर्ड्स की फाइल बना ली आप लोगों ने, रेडी कर ली अपनी? मैम अभी कर रहे हैं। कर रहे हो? मैम ऑलमोस्ट रेडी है हमारी सेक्शन की ना, ए सेक्शन की सब तकरीबन रेडी है। अच्छा अच्छा सही। आप लोगों ने ना फहद है इधर क्लास में? यस मैम। फहद आपने ना बच्चे अपनी क्लास की एक फाइल मर्ज करनी है और अहमद ने अपनी क्लास की एक फाइल जो है ना वो वर्ड की मर्ज करके मुझे ईमेल करनी है। इन सब से आप लोगों ने वर्ड की फाइल कंबाइन कर लेनी है, उसके एक फाइल में कन्वर्ट करके मुझे ईमेल करनी है। ठीक है मैम कर देंगे। फहद आप तो कभी कभार आते हो क्लास में, खैरियत है? मैम वो इस तरह था कि पिछले मंथ रमज़ान था तो मैं हाफिज था, तो रमज़ान तरावियाँ वगैरह में ना ज़रा बिजी रहा। अच्छा अच्छा सही। जी मैंने 2-3 दफा पूछा है कि फहद आया क्लास में, उन्होंने कहा नहीं वो क्लास में नहीं आया। माजरत, मैं ज़रा रमज़ान में ज़रा बिजी था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खूब इबादत कर ली है बस रमजान में? मैम वो तरावियाँ पढ़ानी थी ना मैंने। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, चलो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अपनी क्लास फेलोज के लिए भी दुआ कर देनी थी। जी मैम की है सबके लिए। नहीं नहीं, इनके लिए कुछ स्पेशल दुआ करनी थी ना। मैम पढ़ने वाले ये नहीं कि पढ़ने वाले नहीं है, स्टडी करते हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, ये बात से नहीं दुआ करनी थी कि पढ़ते नहीं है, पढ़ते होंगे। ये कब कहा है कि नहीं पढ़ते? मैम मसला सिर्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं ना अक्सर। हालांकि मेरे साथ वाले अक्सर लड़के हैं जिनको सब कुछ पता होता है ये चीजें, लेकिन वो बोलने से कतरा जाते हैं बस। नहीं नहीं, ये बात नहीं है कि इनको नहीं पता, इनको पता होगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और कोई मसला नहीं है इनका। सही। और आप लोग सब खैरियत से हो? यस मैम शुक्र। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? जी जी पूछे। मैम जो प्रेजेंटेशन करनी है वो इंग्लिश में कंपल्सरी है या उर्दू में? मतलब कोई मैंडेटरी तो नहीं है ना कि लैंग्वेज का, किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। इस तरह का आप लोगों ने बोलना है कि ऑडियंस जो आपके सुन रहे हैं उनको समझ आनी चाहिए, चाहे आप इनटू इंग्लिश स्पीक कर रहे हो चाहे इनटू उर्दू स्पीक कर रहे हो, बट एवरी पॉइंट इज द क्लियरली। ठीक है, आप लोगों ने हर पॉइंट जो है वो क्लियरली डिफाइन करना है। ऐसे नहीं कि ये सुनने वाले जो है ना वो पहले ही माशाल्लाह पूरा पूरा से सुनते हैं। जी मैम। बट ये ज्यादा ट्राई करनी है कि आप लोगों ने इनटू इंग्लिश जो है ना वो उसको यूज करना है। ओके मैम। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी है मैम ये जो हमने प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो मैम ये पीपीटी फाइल में होनी चाहिए या फिर वर्ड फाइल में? नहीं नहीं नहीं, पीपीटी स्लाइड्स में बनानी है आपने प्रेजेंटेशन। आप पीपीटी स्लाइड्स में दोगे और पूरी पूरी स्लाइड्स जो है ना वो आप लोगों ने डाटा से नहीं भर के लेके आनी, जस्ट आपके पास बुलेट्स में डाटा होना चाहिए। जिस बच्चे का ऐसा पीपीटी स्लाइड्स हुई ना तो मैंने उसकी प्रेजेंटेशन नहीं लेनी। ठीक है, बुलेट्स में आप लोगों ने लिख के लेके आना है और एक्सप्लेन आप लोगों ने खुद ही से करना है। ओके मैम। और मैम आपको वर्ड की फाइल में भेजना है डाटा? जी मुझे वर्ड की फाइल भेजनी है, जो आप लोगों ने बनानी है ना, हर ग्रुप ने अपनी अपनी फाइल बनानी है, आप लोगों ने वो वाली फाइल मुझे सेंड करनी है। ओके मैम। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, excuse me. Every group, how many minutes they have time for presentation?
हेलो Ma'am, do you have my sound? यस 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 Ma'am, I asked that every group, how many times they have to present their presentation? 5 to 10 minutes every person is available. Every member of the group 4 to 5 slides is the must presented. Okay. Every person 4 to 5 slides, and they have 5 to 10 minutes. 5 to 10 minutes. Okay, shukriya, ma'am. Thank you. क्लास जो आप लोगों की क्लास के ग्रुप के मेंबर्स है ना, ये नहीं करना कि एक एक स्लाइड जो है वो एक एक पर्सन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने 4 to 5 जो है ना वो स्लाइड्स रेडी करनी है एक मेंबर ने प्रेजेंट करने के लिए, और 5 to 10 मिनट्स होंगे। एक पर्सन ने 10 मिनट्स जो है वो मिनिमम आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी, ये नहीं कि विद इन 2 मिनट्स जो है इसको वाइंड अप कर दिया। और कोई बात तो नहीं पूछने वाली आप लोगों की? मैम मार्क्स ग्रुप में लगेंगे या इंडिविजुअल लगेंगे? नहीं नहीं, इंडिविजुअल बेस पे लगने हैं। आप लोगों के सेशनल मार्क्स लगते हैं ना इंडिविजुअल बेस पे, हर पर्सन के इंडिविजुअल बेस पे लगेंगे। ओके मैम। और क्या हाँ गई जी यार, ये मैंने जो आप लोगों को मिड में दिए थे, आप लोगों को आई थिंक 4 टॉपिक पढ़ाए थे ना अहमद, ऐसे ही है बच्चे? आई थिंक मैम शायद 4 ही हैं, लेकिन मैं कंफर्म कर लेता हूँ 1 मिनट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप लोगों के अगर 4 टॉपिक पढ़ाए थे, अब आप लोगों ने 5 टॉपिक जो है वो फाइनल के लिए करने हैं। अगर आप लोगों को 5 पढ़ाए थे तो अब आप लोगों ने 6 टॉपिक जो है वो फाइनल के लिए करने हैं। ओके मैम। मैम 3 स्लाइड्स थी जो हमारे मिड के सिलेबस में थी, 3 टॉपिक्स थे वो। 3 टॉपिक्स थे, चलो अब आप लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम।